जुड़वां बच्चे किस घर में पैदा होते हैं? नाज़रीन, लोग अक्सर ये सवाल करते हैं, दुनिया में जुड़वां बच्चे क्यों पैदा होते हैं? यानी कि किसी औरत के यहाँ जुड़वां बच्चे पैदा हों तो उसकी क्या वजह होती है? कुछ लोग कहते हैं कि अगर औरत ताकतवर मजबूत हो तो ऐसी औरत के यहाँ जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं। वहीं पर कुछ लोग कहते हैं अगर मर्द मजबूत हो और ताकतवर हो तो इस मर्द के घर पर जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से इसी बात के बारे में बताने वाले हैं। किसी औरत के यहाँ जुड़वां बच्चे कब और क्यों पैदा होते हैं, और इसके साथ साथ कुछ साइंसी वजूहात से ये जानेंगे कि किसी औरत के यहाँ जुड़वां बच्चे क्यों पैदा होते हैं। नाज़रीन, औलाद अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में से एक अजीम नेमत है, और अगर किसी के घर जुड़वां बच्चों की पैदाइश हो जाए तो इस इंसान की खुशी दुगनी चौगुनी हो जाती है। अक्सर शादीशुदा मर्द औरत जुड़वां बच्चों की पैदाइश की ख्वाहिशमंद होते हैं। जुड़वां बच्चों की पैदाइश को लेकर हमारे माशरे में न जाने कितनी बातें बनी हुई हैं। कोई कहता है कि अगर औरत ताकतवर और मजबूत हो तो जुड़वां बच्चे पैदा करती है। वहीं पर कोई कहता है कि अगर बीवी से बार बार यानी हद से ज़्यादा हमबिस्तरी की जाए तो फिर भी जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं। आइए अब आपको हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से बताते हैं कि जुड़वां बच्चे आखिर क्यों पैदा होते हैं। नाज़रीन, अरब में एक शख्स बेटियों से सख्त नफ़रत करता था। बेटियों की पैदाइश को वो अपनी मर्दानगी पर दाग और अपने ख़ानदान के लिए ज़िल्लत व शर्मिंदगी का बायस समझता था। इसके यहाँ जब भी बेटी की पैदाइश होती तो वो इस ज़िल्लत और शर्मिंदगी से बचने के लिए बेटी के पैदा होते ही रात की तारीकी में इसे ज़िंदा दरगोर कर देता। एक बार अल्लाह ताला ने इसको 2 बेटियों के साथ नवाजा। जुड़वां बेटियों की पैदाइश पर इसे बहुत दुख हुआ। गुस्से की हालत में दोनों बेटियों को उठाकर कब्रिस्तान का रुख किया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को जैसे इस बात का इल्म हुआ, आपने कब्रिस्तान का रुख किया और शख्स के पास पहुँचे और फरमाया, ऐ बदबख्त इंसान, क्या तुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मालूम नहीं कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं? तुम्हारे घर अल्लाह की 2 रहमतें नाजिल हुई हैं। फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह ताला हर किसी के घर में जुड़वां बच्चों की पैदाइश नहीं फरमाता, और अल्लाह ताला हर किसी को बेटी भी अता नहीं फरमाता, बल्कि अल्लाह ताला जिस शख्स पर राज़ी होता है सिर्फ़ उसी को बेटी जैसी रहमत और जुड़वां बच्चों अता करता है। अल्लाह ताला जिस शख्स को जन्नत में दाखिल करना चाहता है सिर्फ़ उसी शख्स के घर में 2 बेटियां एक साथ पैदा फरमाता है, और अल्लाह ताला को जिस शख्स की आखिरत नेक मकसूद हो उस घर में बेटियों जैसी रहमत नाजिल फरमाता है। मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, जिस इंसान ने अपनी बेटियों की अच्छी तरह परवरिश की और इनकी शादियाँ की तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान पर जन्नत को वाजिब कर देता है। ऐसे शख्स, याद रखना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटे नेमत बनकर नाजिल होते हैं और बेटियां रहमत बनकर नाजिल होती हैं। आप रज़ियल्लाहु अन्हु की बातें सुनकर इस जालिम को रहम आ गया और वो फ़ौरन आपके कदमों में गिरा और ज़ारो कतार रोने लगा। अर्ज़ किया, या अली, मुझे माफ़ कर दें और अल्लाह ताला से मेरे इन गुनाहों की बख्शिश की दुआ करें। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जाओ और इन बच्चियों को इनकी माँ के हवाले करो और फिर मेरे पास मस्जिद में आ जाओ। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की जानब चल दिए। वो शख्स दोबारा आप रज़ियल्लाहु अन्हा की खिदमत में पहुंचा और अर्ज़ किया, या अली, जब एक औरत हामला हो जाए तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि इस औरत के हमल से लड़का पैदा होगा या लड़की, या जुड़वां बच्चे पैदा होंगे? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, शख्स, इस बात को अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता, क्योंकि गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। ऐ शख्स, अगर कोई गैब के इल्म का दावा करे तो वो झूठा और मुशरिक है, और इसका ठिकाना जहन्नम की भड़कती हुई आग है। इसके बाद आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं तुम्हें एक निशानी बताता हूँ जिससे तुम पता लगा सकते हो कि इस औरत के यहाँ लड़का पैदा होगा या लड़की, या फिर जुड़वां बच्चे पैदा होंगे। ऐ शख्स, याद रखना, जब कोई मर्द अपनी औरत के करीब जाए
اور اس ہم بستری کرنے لگے تو وہ دیکھ لے اگر مرد کی منی عورت کی منی پر غالب آ جائے تو سمجھ لینا عورت کے اس حمل سے لڑکا پیدا ہوگا، اور اگر عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آ جائے تو لڑکی پیدا ہوگی، اور اگر مرد اور عورت دونوں کی منی ایک دوسرے کے سامنے آ جائے تو جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ اور سمندروں میں اے شخص یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، یعنی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا اور دونوں جوڑوں میں اولاد کی محبت ڈال دی تاکہ قیامت تک ان کی نسل باقی رہے۔